आज की खबर शोर से शुरू नहीं हो रही है। आज की खबर खामोशी से शुरू हो रही है, क्योंकि जब पहाड़ बोलना बंद कर देते हैं तो इंसानों को बोलना पड़ता है। मेरा नाम रविश कुमार है। पिछले कुछ दिनों से देश में एक अजीब सा दृश्य देखने को मिल रहा है। लोग किसी फिल्म, किसी धार्मिक मुद्दे या किसी टीवी डिबेट के लिए नहीं, बल्कि पहाड़ों के लिए सड़कों पर उतर आए। जी हां, सोशल मीडिया पर चल रही सेव अरावली मुहिम अब स्क्रीन से निकलकर जमीन पर आ चुकी है। राजस्थान और हरियाणा में लोग सवाल पूछ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं अब बहुत हो गया। यह सब उस देश में हो रहा है जहां पर्यावरण आमतौर पर तब मुद्दा बनता है जब एसी काम करना बंद कर दे या एयर प्यूरिफायर की किस्त बढ़ जाए। इसीलिए इतनी जागरूकता, इतना गुस्सा, इतनी सामूहिक आवाजत, यह कोई मामूली बात नहीं है। हालात कुछ ज्यादा ही गर्म हो गए तो सरकार को भी ठंडे पानी से मुंह धोना पड़ा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव खुद सामने आए और लोगों के सवालों के जवाब दिए। यह भी एक नया दृश्य था। सरकार जवाब दे रही थी और तीन तीन दचपन एतमान तंत्र दीदी, और किसी को अर्बन नक्सल, सोरोस फंडेड या टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं कहा जा रहा था। शायद सरकार को यह एहसास हो गया कि जब पर्यावरणीय संकट शहरों तक पहुंच जाए तो जनता चुप नहीं रहती। लेकिन चिंता मत कीजिए, पुराना स्क्रिप्ट पूरी तरह गायब नहीं हुआ है। पर्यावरण मंत्री ने कहा, सरकार जनता के साथ है, बस दिक्कत यह है कि कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं। यह भ्रम नया नहीं है। यही भ्रम कोविड के समय था, यही भ्रम कृषि कानूनों के समय था, और यही भ्रम लद्दाख के लोगों की मांगों में भी बताया गया था। यानी सरकार हमेशा सही है और जनता हमेशा कंफ्यूज। अब जरा असली मुद्दे पर आते हैं। अरावली। अरावली में जो कुछ हो रहा है वह किसी फाइल की गलती नहीं है। यह एक पुराना आजमाया हुआ सरकारी मॉडल है। पहले किसी जंगल या पहाड़ी की परिभाषा बदलो, फिर कहो यहां तो जंगल था ही नहीं, और फिर विकास के नाम पर खनन और निर्माण परियोजनाएं बांट दो। सब कुछ कानून के मुताबिक, क्योंकि कानून भी वही बनाता है जिसे फायदा होना होता है। यही मॉडल छत्तीसगढ़, असम, ओडिशा और गोवा में पहले ही देखा जा चुका है। इस पूरी कहानी की बुनियाद पड़ती है 20 नवंबर को, जब सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक मामले के दौरान पर्यावरण मंत्रालय की तकनीकी समिति की सिफारिशें मान ली गई। नई परिभाषा कहती है अब सिर्फ वही जमीन अरावली पहाड़ी मानी जाएगी जो अपने आसपास की जमीन से बढ़ के कभी पता है कम से कम 100 मीटर ऊंची हो। सरकार कहती है कि इसका मकसद खनन को सीमित करना है, लेकिन हकीकत यह है कि इस परिभाषा के बाद अरावली का 90% हिस्सा कानूनी तौर पर अरावली ही नहीं रह जाएगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक राजस्थान की 15 जिलों में परिषा मेसकत का काम करती है। 12,000 से ज्यादा पहाड़ियां हैं, लेकिन सिर्फ 1,000 इस शर्त पर खरी उतरती हैं, यानी सिर्फ 8.7%। बाकी कहाँ गई? बाकी अब विकास के लिए खुली है। लेकिन अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, यह 2.5 अरब साल पुरानी एक प्राकृतिक दीवार है। इसे भाई कहते हैं। इसको चावा अनजरी एक तुर्ददी है जो थार के रेगिस्तान को उत्तरी भारत से रोके हुए है। अगर यह दीवार कमजोर हुई तो दिल्ली की हवा और खराब होगी, गर्मी और बढ़ेगी, और जमीन के नीचे का पानी और नीचे जाएगा। अरावली में 22 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, 4 टाइगर रिजर्व हैं और कई दुर्लभ जानवरों के प्राकृतिक रास्ते हैं। समस्या यह है कि जनता का सरकार पर भरोसा टूट चुका है, क्योंकि कानून तो पहले भी थे लेकिन जमीन पर लागू नहीं हुए। यह आंदोलन हमें याद दिलाता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया कोई नारा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है। सरकार राजा नहीं होती और जनता प्रजा नहीं होती। आज अरावली के लिए आवाज उठ रही है, यह स्वागत योग्य है, लेकिन असम, झारखंड, ओडिशा और निकोबार को मत भूलिए, क्योंकि जब तबाही दूर होती है तो हमें दिखाई नहीं देती, और जब पास आती है तो हम चिल्लाने लगते हैं। यह खबर यही खत्म नहीं होती, यह खबर हम पर खत्म होती है, क्योंकि सवाल पूछना आज भी जिंदा है।